नमस्कार। अभी अभी ताज़ा खबरों के चलते पता लग रहा है कि किसी को 138 रन 264 से भी ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि तुम हमारी फ्यूचर प्लानिंग में नहीं हो, बट शाना इन द हाउस गाइज कह रहा है तुम्हारा फ्यूचर मैं ही डिसाइड करूंगा, मैं ही खाऊंगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे पता लग चुका है इंडिया ये मैच कहाँ हारी है। नंबर 4 पे भाई लोगों लेफ्टी नहीं भेजा, इस वजह से इंडिया हारी है। तुम कहोगे भैया लेफ्टी ही तो आया था ईशान किशन। मैं बात कर रहा हूं अर्शदीप की। अगर अर्शदीप को आज नंबर 4 पे प्रमोट किया जाता तो इंडिया ये 360 पे नहीं रुकता, 388 रन करके ही मानता भाई लोगों। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम यहां हो गई है। गौती ने अच्छा डिसीजन लिया है। गौती का पेट भरा नहीं है, 5 नंबर बर्बाद करके अब 4 नंबर पे भी तुल चुका है, लेकिन 4 नंबर पे आज गलत बंदे को भेज दिया। शायद अगर हरसिंदर सिंह धोनी अगर आता तो आज तुमको पता लगता कि नया चेज मास्टर कहते किसको है। बट थोड़ा इंडिया भाई हल्का सा चूक गया है, मतलब इंडिया उस तरीके से। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भर भर के रन लुटाए हैं हम लोगों ने। हाँ मतलब यहाँ लोग रो रहे हैं भैया विराट कोहली की सेंचुरी रह गई। अब गुरनूर के बारे में कौन आवाज उठाएगा रे? गुरनूर तो सिर्फ 3 रनों से सेंचुरी मिस करके गया भाई। विराट कोहली का तो फिर भी चलो 26 रन रहते थे यार, 26 ज्यादा होते हैं या फिर 3 रनों का दुख ज्यादा होता है, 3 रनों का ज्यादा होता है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं, कह रहे गौती अभी भी उसकी जगह पक्की रखा हुआ है, क्योंकि उसने कहा है कि भाई तूने मेरी तबीयत खुश करी है 97 रनों का और मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है, मतलब उस तरीके से। तो भाई लोगों इंडिया एक कारण से और हारी है, कुलदीप यादव इनको दिखाई नहीं देता। पता नहीं कुलदीप यादव को ये कौन सी, कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूं, पता नहीं कौन से वाली कहानियां सुनाने लेके गए हुए हैं ये। हाँ वही वाली, क्यों नहीं इनको याद आता भाई। मतलब बुमराह 2 साल के बाद खेला, 2-3 साल के बाद 2 ही मैच, उसके बाद वो भी इंजर्ड हो गया। बताओ, मेरे राहुलिया का आज बुखार ठीक हो गया। राहुलिया कह रहा मेरा एल बनाए रन, मेरे को अपना नंबर चाहिए भाई, मैं नहीं बना रहा इस तरीके से। अगर तुम ऐसे चीटिंग करोगे तो मैं नहीं खेल रहा। ईशान किशन कह रहा भाई देखो यार ऐसा थोड़ी होता है यार, अभी नया नया नंबर 4 बना हूं यार, थोड़ा टाइम तो लगेगा। लोग कह रहे हैं कि वो बड़ा स्लो खेला है शुभमन गिल। ओ यार थोड़ी शर्म लिहाज कर लो यार। एक तो मेरी प्रिंसो छोटी सी जान बेचारी, गर्दन उसकी अकड़ जाती है, कभी कभार कमर भी अकड़ जाती है, कभी कभार टांग में कोई नस वस भी खिंच जाती है। क्या करते हो यार तुम लोग यार? भाई ऊपर से पार्टनरशिप नहीं करनी थी। इंडिया ये मैच अपने बॉलर्स के कारण हारी है। कर दो जरा एक बारी अगर मेरे से सहमति रखते हो तो। रोहित शर्मा फैंस इन द हाउस गाइज, आज दिन दहाड़े भाई लोगों लंदन के अंदर लंदन लगा दिए हैं 2 लोगों के। हालांकि एक तो ताली बजाते हुए भी पाया गया है, लेकिन दूसरे वाला तो भैंस की आंख अंडरग्राउंड हो चुका है। समय आ चुका है अंडरग्राउंड होने का। 2 बंदे पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड नहीं था, ये मैच यस ये रोहित शर्मा वर्सेस बहुत कुछ वर्सेस हो रखा था रोहित शर्मा के भाई लोगों। एक ऐसा माहौल जिससे ये लग रहा है कि आखिरी मैच है रोहित शर्मा का, और करने वाले आखिरी कर दें इसको पता नहीं, लेकिन जो आखिरी मैच में होना चाहिए था वो कर गया। अगर इसके बावजूद भी अगली सीरीज में रोहित शर्मा का हमें उस दिन ये पता लगा कि ये आखिरी मैच ही था सच में, फिर लोग ये जरूर कहेंगे कि यार आज ही मुंह पे इनके मार देते और रिजाइन कर देते और कह देते अलविदा, थैंक यू सो मच, मैं जा रहा हूं। लेकिन भाई रोहित शर्मा फील्डिंग में देख लो 3-3 रन भाग रहा है, फील्डिंग में आप देख लो कितनी अच्छी डाइव वगैरह लगा रहा है। आप बल्लेबाजी में देख लो 138 रन की पारी खेल के गया है 110 बॉल के अंदर। वो हर चीज वो करने को तैयार है जो रिक्वायरमेंट है 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए। देखो गिल यंग है, लेकिन हर बार 60-70 रन पे जाके भाई टांग पकड़ लेता है, और उसकी वजह से मुझे लग रहा है गिल बहुत बड़ी पारी खेल सकता है, लेकिन नुकसान हो जा रहा है उसका भी और इंडिया का भी। तो सवाल फिर क्या करोगे तुम? गिल के लिए भी श्योरिटी नहीं है तुम्हारी कि वो 27 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेगा कि नहीं खेलेगा। रोहित शर्मा का सिर्फ 40 साल 41 साल उम्र हो जाएगी और ये हो जाएगा, उस करके रो रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। बाकी भाई रापचिक पारी खेला, और ये पारी इसलिए भी ज्यादा जरूरी थी कि सारा कुछ ही तो खिलाफ था, सारा कुछ अंगेंस्ट था भाई, रोहित शर्मा के भी, इंडियंस प्लेयर्स के भी।
वो सारे स्टैट्स वो सब कुछ ध्वस्त कर दिए। सीरीज डिसाइडर में घर से बाहर 5 5.5 का एवरेज है, वो कर ले भाई, उठाओ चक्को कम। और आज तो रोहित शर्मा शुरू में स्ट्रगल करते हुए भी नहीं दिखा, रन बॉल खेलता गया खेलता गया खेलता गया खेलता गया। और एक बात तय है भाई, दुनिया को सारे सीनियर प्लेयर जितने भी हैं इंडिया के, सबकी कदर है, हमारे वाले टोले को कदर नहीं है। अब मुझे पता नहीं कि रोहित शर्मा अगली सीरीज खेलेगा कि नहीं खेलेगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि भाई बेशर्मी पे जब कोई उतर जाए तो तुम क्या ही कर लोगे उसके बाद। ना इनसे शामी रुका, ना ये सिराज का अच्छे से यूज कर रहे हैं, ना कुलदीप यादव के ये सगे हो पा रहे हैं। कोई स्कोर में नहीं, कोई 11 में नहीं, कोई सोच में नहीं। ताली वाली बात कर दी भाई उस्ताद होनियों ने। ताली 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 ताली, जोर जोर से ताली बजाओ। क्या भाई लोगों, मैच में हुआ क्या है एक बार वो बता देता हूं, हाईलाइट बता देता हूं पूरे मैच में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, बहुत मारा बहुत कूटा उन्होंने, उनकी ऐसी की तैसी बेशर्मों ने 192 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप उन लोगों ने लगा दी। हमें लगा हमारी तो खाल उधड़ जाएगी आज। हालांकि उतना बुरा हम हारे नहीं जितना बुरा हारने की उम्मीद थी, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है इतने बड़े रन चेज का। बैन के डकेट ने 141 रन बनाए 135 बॉल में, बेथेल ने 93 बॉल में 91 बनाए। जो रूट ये आउट ही नहीं हो रहा, इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये देखो उस्ताद होनियों के लिए ताली बजाओ, क्या स्टैट्स को ऐसे मतलब मस्त बीच में फंसा रहे हैं। मोस्ट रन्स इन एन ओडीआई सीरीज विदाउट गेटिंग आउट 249 जॉर रूट वर्सेस इंडिया, इसी सीरीज में आउट ही नहीं हो रहा। उसके बाद जॉस बटलर ने ये काम 2022 में किया था 248, रिक्की पॉन्टिंग 2007 241, 234 जावेद मियांदाद, ये देख लो वो भी है 1982 में कारनामा किया। मेरे थाला भी है वहाँ पे 212 रन वर्सेस इंग्लैंड 2011 में। मेरे थाला भी बहुत ऐसे सख्त आदमी होते थे अपने समय में, आजकल मैच देखने बहुत जा रहे हैं। फिर भाई लोगों हैरी ब्रुक टुल्ला आता है, उनकी तरफ से भी एक ही बंदा थोड़ा सा स्लो खेल के गया 12 में 14। और ये तो मैच ये फर्क था मैच हार और जीत का, ये फर्क था भाई। फिर हमारी बॉलिंग देख लो, अर्श को मैं डे 1 से कह रहा हूं खिलाओ खिलाओ खिलाओ। अब ठीक है भाई, विकेट नहीं ली तो मैं ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ, नहीं ली तो नहीं ली। 10 में 72 रन है, विकेट कोई भी नहीं है 72 रन देके। प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर 2 मेडन डाल रहा है, ये मुझे को बड़ा अच्छा लग रहा है प्रसिद्ध कृष्णा को देख के। 69 और 2 विकेट्स, नाइस, वेरी नाइस। फिर भाई लोगों प्रिंस यादव 10 ओवर 79 1 विकेट। गुरनूर 10 ओवर 97 रन। यार भाई यार, अगर किसी ने मैच नहीं देखा, सीधा अगर उसने आके ये देखा हो कि यार किस तरीके से मतलब यहाँ पे रन बने होंगे या बनाए होंगे, उसकी तो चीख निकल जाएगी यार भाई यार। फिर कैचेस ड्रॉप आ जाती हैं, मिस फील्ड आ जाता है। और मेरे गिरधारी भाई ने क्या मिस फील्ड किया भाई लोगों, भाई मिस फील्ड किया, मेरे गिरधारी भाई ने क्या फील्डिंग करके दिखाई है यार भाई यार, कमाल कर दिया एकदम, मतलब माहौल जमा दिया पूरा का पूरा। फिर उसके बाद अक्षर पटेल 10 ओवर 61 और कोई विकेट नहीं। 26 एक्स्ट्रा दिए हम लोगों ने। ये हारे कितने से? 27 से। 26 एक्स्ट्रा। नो लेग बाय, 16 वाइड, एक नो बॉल। वापस ना जाऊंगा मैं तो चला आऊंगा, ये गाना मैंने उल्टा कर दिया अब। ये अगर मगर के टोले को तोड़ के। फिर इंडिया भाई लोगों बल्लेबाजी करने आती है, उन्होंने सिर्फ 10 एक्स्ट्रास दिए हैं, सिर्फ 10 एक्स्ट्रास दिए हैं, सो नो फ्रीबीज। रोहित शर्मा क्या बेहतरीन पारी खेली है यार भाई, क्या बेहतरीन पारी खेली है। मैं एक बात बता दूं, इस पारी को अगर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ 138 रन की नजर से ही देख रहे हो तो गलती कर रहे हो। इस 138 रनों में
वो रिटायरमेंट के रूमर्स भी लगाओ। सेलेक्टर्स बोल चुके हैं रोहित शर्मा को कि आप हमारी फ्यूचर की प्लानिंग में नहीं हो, उस प्रेशर को भी ऐड करो, तो ये बहुत बड़ी पारी है। जितना बड़ा प्रेशर क्रिएट हो रखा था, किसी से 38 रन भी ना बने। मैं तो एक ही बात आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, वो कितना ज्यादा वनडे वर्ल्ड कप के लिए भूखा है लड़का रोहित शर्मा, कितना ज्यादा भूखा है। इसी बात से आप आइडिया लगा लो यार, उसने इस उम्र में आके इतना ज्यादा वजन कम किया है। और यार रोहित शर्मा ने ना आज विराट कोहली ने जिस तरीके से सेंचुरी के बाद सेलिब्रेशन करी, जिस तरीके से आउट होने के बाद भी सिर पे भी ऐसे हाथ ऐसे से रखा, ऐसा लग रहा था किसी यंगस्टर को ट्रीट कर रहा है विराट कोहली। क्योंकि विराट कोहली भी बाहर बैठ के ड्रामे देख रहा है ना इनके, किस तरीके का प्रेशर क्रिएट हो रहा है, किस तरीके का माहौल जम रहा है। और विराट कोहली कभी भी जब कोई उंगली करता है वो भी तब इसी तरीके की पारी खेलता है। और विराट कोहली का तो 65 हो, 75 हो, 76 हो, 74 हो, तो फेलियर होते हैं विराट कोहली के तो। पर रोहित शर्मा ने क्या बेहतरीन पारी खेल दी है यार। एक बंदा सीट पे नहीं बैठा हुआ था जब वो बंदा आउट होके जा रहा था, एक बंदा भी सीट पे नहीं बैठा था। मैच देखने आए हुए हैं फिल्म के खिलाड़ी, और ग्राउंड पे भाई लोगों खिलाड़ी खेल के गया है रोहित शर्मा। बहुत बेहतरीन पारी। क्या घटिया डायलॉग मारा है अभी अभी मैंने, पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा था। बहुत बड़ी बड़ी महान हस्तियां आई हुई थी, किसका नाम लोगे और किसका नहीं लोगे। एक मुझको छोड़ के बस ये लगा लो कि सारे ही बैठे हुए थे वहां पे। और रोहित शर्मा ने भी जिस तरीके से उनके आज उनका समय, उनका पैसा जिस तरीके से वसूल कराया है, मतलब रोहित वर्सेस, मतलब क्या बोलूं इसको, क्या नाम दूं भाई। इंग्लैंड तो था ही नहीं वर्सेस में, इंग्लैंड भी था और भी बहुत कुछ था। और मैंने रील डाली है, 2 बंदे भाई लोगों गायब हैं, अंडरग्राउंड हो रखे हैं 2 बंदे। जल्दी से जल्दी उन बंदों का नाम बताने वाले और उन बंदों का पता बताने वाले, या ये कह दो कि यहां देखा गया था आखिरी बार, उनको भाई लोगों मेरी तरफ से एक बहुत बढ़िया कॉफी पियेंगे, कोल्ड कॉफी पियेंगे बैठ के, मतलब ठीक है। देखिए राहुल मेरी फैमिली है, और आप लोग सबको पता होना चाहिए है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कितना मायने मेरे लिए रखती हैं। मैं लंदन तक चला गया राहुल को देखने, पंत बच्चा भी वहीं पे था, बाहर बैठा हुआ था, लेकिन एक बच्चा मेरा खेल रहा था, प्रिंस, उसका नाम ही प्रिंस है। वैसे उसने किंग वाले काम नहीं करने हैं, लेकिन रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेला है। देखिए जो भी 27 का वनडे वर्ल्ड कप रोहित को नहीं खेलने देगा, भाई मेरी तरफ से उसकी एमकेसी है सीधे सीधे तौर पे। अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो भाई लगे तो लगे, एक हमारा गोल मटोल यूट्यूबर है वो अपने आप देख लेगा। मैं बेसिकली गया हुआ हूँ लंदन, हाँ थोड़ा काम है ललित मोदी से भी, उससे भी मिल। रोलेक्स दे दूंगा, रोलेक्स दे दूंगा, रोलेक्स मीम बनाओ संजीव गोयनका पे मीम बनाओ, रोलेक्स दे दूंगा, रोलेक्स। अरे तेरा ना सोचर, तेरा रोलेक्स दे दूं, रोलेक्स। तो भाई लोगों मजा आ गया यार रोहित शर्मा की पारी। यार रोहित शर्मा फैंस इन द हाउस गाइज, भाई लोगों एग्री करना या फिर डिसएग्री करना। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जो रोहित कर सकता था और जितना कर सकता था वो उसने कर दिया। मैं भी इस चीज का इंतजार कर रहा था, क्या रोहित शर्मा खुद कहेगा कि मैं जा रहा हूं। यार अगर उसने कह दिया कि मैं जा रहा हूं, फिर तो अगर मगर टोले की जीत हो जाएगी। और जो लोग ये कह रहे हैं रोहित शर्मा को चले जाना चाहिए, मेरा बस एक ही इच्छा है, वो अपने मुंह से बताए कि मैं जा रहा हूं। अगर वो दिन आ गया, टीम अनाउंस हो गई, टीम स्क्वाड अनाउंस हो रहा है और वहां पे रोहित शर्मा का नाम नहीं बोला जाएगा, अगर वो दिन आ गया, ये बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और गिरधारी भाई के साथ ठीक नहीं होगा ये। और मैं एक बात बताऊं, मुझे इस टोले पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक बंदा 130 की पारी खेल सकता है, वो 70-80 करके जाना पड़ रहा है उसको,
और मेरे हिसाब से गिल जब आउट हुआ ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस वजह से आउट हुआ। तो ये भाई थोड़ा दिक्कत लग रही है शुभमन गिल के साथ। बाकी यार टीम सिलेक्शन में तगड़ा हो जा मेरी प्रिंसो। अगर टीम सिलेक्शन में तगड़ा हो गया ना भाई, कौट कर एकदम भाई, बोल लीजिए भाई कोई भाई। उसके बाद आता है विराट कोहली। आ जाओ मेरे विराट कोहली के दीवानों, आ जाओ, अब आ जाओ तुम। यार देखो, बहुत लोगों को लगता होगा विराट कोहली ने मैच हरवा दिया, तो जिस जिस भाई को भी लगता है कि विराट कोहली ने मैच हरवाया, देखिए अपने ही हैं सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इन लोगों का भारत सरकार अगर इनका स्पेशल तौर पे अगर कोई इलाज करवा सके दिमाग का, तो बहुत आभारी रहूंगा मैं। पर चलो वो तो सुनते ही नहीं है, वैसे भी कोई बात नहीं, मैं भी कहा बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 60 बॉलें खेली हैं विराट ने, 74 रन बनाए हैं। जब रोहित आउट हुआ तकरीबन वहाँ पे रन बॉली खेल रहा था विराट कोहली, ठीक है। एक चिंटू का मैसेज आया, कह रहा है कि रोहित को आउट करवाया है विराट ने। ठीक है चिंटू भाई, होता है। मैं यहाँ कर रहा हूँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ मैं, तेरा स्पेशल इलाज करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई अपनी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम रो लो, तुमसे बर्दाश्त नहीं होती कि वो भी क्यों 74 कर गया। ये खाना इसी वजह से खाएंगे भाइयों, क्योंकि विराट आउट हो गया भाई 74 रन पे। अगर वो आउट नहीं होता और वो सेंचुरी कर जाता ना, अगर विराट सेंचुरी करता तो ये तो तय था कि इंडिया जीत रही है। और फिर ये एकदम से वो मतलब क्या खतरनाक रन चेज हो जाता यार, नहीं। और अगर विराट सेंचुरी कर जाता और इंडिया फिर भी 2-4-5 रनों से हार जाती, फिर ये उसकी सेंचुरी को रोते। अरे तुम खुश होगे कि नहीं होगे? कभी कभार तो हो लिया करो। रोज पापा से पिट के सोने वाले बच्चे हैं ये। कह रहे हैं विराट कोहली इसलिए सेंचुरी नहीं बना पा रहा है, कह रहे दुकान पे बैठना जाके। एक बात होती है ये। ठीक खेला भाई, रन ज्यादा थे, 388 रन नहीं चेज होने थे। मार्जिन कितने से हारना है बस यही डिसाइड करना था अपने को। इसको ये नहीं कह सकते कि हम हार मान रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए इंसान को। हाँ, एक चीज मेरे को लगता है, एग्री कर सकते हो आप लोग, मैं हार का कारण नहीं बता रहा हूं उसको, बट जो प्लेटफॉर्म ओपनर्स ने दे दिया था और जो नंबर 3 को करना था, नंबर 4 पे अगर ईशान किशन अपनी वाली पे आ जाता ना, एग्री कर दो अब इसी बात पे, अगर ईशान किशन अपनी वाली पे आ जाता, अपनी वाली मतलब अपनी वाली, वो 15 में 35-40 वाला, तो ये रन चेज हो सकता था। क्योंकि गिल और रोहित की जो पार्टनरशिप थी वो रही है 147 रनों की और 146 बॉलें उन्होंने ली हैं, ठीक है। उसके बाद रोहित ने आगे तक खेला, मतलब आगे तक लेके चला थोड़ा और ज़्यादा, शुभमन गिल की कंपैरिजन में और आगे तक लेके चला। फिर वहां पे एक बंदा चाहिए था जो विराट की तरह खड़ा रहे और एक बंदा फट जाए दूसरी तरफ से, वो नहीं हो पाया, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। सो विराट कोहली के लिए तालियां हो जाएं भाई लोगों, बहुत अच्छा खेला है लड़का। श्रेयस अय्यर, तीन में 0, फिर राहुलिया, दमा धोनी। घर पे कोई आया हुआ था, मैच चल रहा था, यहीं बैठे हुए थे, कह रहा है कि आज तो लग रहा है राहुल ही जिताएगा। मैं कहा ना रे, मैं कहा ये सारे मिलके मेरे राहुलिया को फंसाएंगे आखिरी में, देख लेना। मैं कहा दमा धोनी बीच में आके फंस जाएंगे, फिर दमा धोनी आउट होके यूं यूं करते हुए बाहर जाएंगे, फिर कहेंगे भैंस की आंख, एक मैच में बुखार चढ़ा दिया, एक में जल्दी आउट हो गया, ठीक है, उसमें नंबर नहीं देते, जहां मेरा 75 का एवरेज है, इनकी ऐसी की तैसी वहाँ खिलाते नहीं, फिर आज ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, करूँ तो करूँ क्या करूँ। मतलब 4-5 तरीके का एबी डिविलियर्स बनना पड़ना था उसको, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी वहाँ दमा धोनियों के लिए। मेरा राहुलिया धरा गया भाई। फिर भाई उसके बाद आता है पूरे भारत की, पूरी दुनिया की उम्मीद, बल्ले से जादू दिखा देने वाला, जादूगर जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा, हो मर्जी ना नाच हसीना, मुश्किल कर दे सबका जीना, मेरी तो 2 रन बना के मैं 3 बॉल में चला जाऊंगा। एक टाइम होता था, एक दौर होता था, महेंद्र बाहुबली धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना उसके आसपास हैं,
भाई ऐसे ऐसे भाई, मतलब कोई ना कोई फंस जाता था आखिरी में कि भाई खींच देंगे मामला, कोई दिक्कत नहीं। अब तो भाई सच्ची बताऊं, काम चलाना ही पड़ रहा है। होता नहीं है कि आप कोई बढ़िया वाली चीज़ लेने गए हो और वो दुकानदार कहते भाई 2 दिन इससे काम चला ले, मंगवा दिया है ठीक है। तो यहाँ तो मंगवाया भी नहीं है भाई, यहाँ तो काम चलाना ही पड़ रहा है भाई। मतलब क्या करें भाई यार। फिर गुरनूर आता भाई 13 में 18 और 6 में 15 करके जाता अर्शदीप। इंग्लैंड की बॉलिंग भी देख लो भाई लोगों। यस जडेजा 2019 वर्ल्ड कप, क्या मतलब जडेजा को उस दिन 2 ओवर और मिल जाते, वो मैच निकाल गया था लड़का यार। जोफ्रा 10 ओवर 63 1 विकेट। अथिंगसन 6 ओवर 24 कोई विकेट नहीं। जॉश टंग 5 ओवर 1 मेडन 43 0 विकेट। सैम करन तो बाकी विकेटें लेता ही रहता है ये लड़का। पेस ही बड़ा टुच्चा सा है, तो मारते हैं लगता ही नहीं है, जाती ही नहीं है बॉल। पेस बिल्कुल ही खींच लेता, और विकेट भी अगर थोड़ा स्लो है तो जान वैसे ही निकल जाती है बैट्समैन की। 10 ओवर 75 4 विकेट्स। आदिल, इसकी तो मेरे को लग रहा सरकारी नौकरी लगी हुई भाई पक्की। 8 ओवर 64 1 विकेट। विल जैक्स 4 ओवर 38 रन 9 विकेट। जेकब बेथेल 7 ओवर 49 रन एंड 1 विकेट भाई लोगों। तो कुछ इस तरीके से ये मैच गया है भाई लोगों और हुआ है। रोहित शर्मा पे ज़्यादा सवाल रखना मैचों का। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर